हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इना वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। सो प्लीज़ उसे कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो एक छोटा सा अपडेट है आपके लिए। जो ये एनर्जी एक्चुअली मुझे कल रात से रिसीव हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट पल्पिटेशन, हार्ट पेन, हार्ट हैवीनेस। आपके हार्ट चक्रा पे वर्क हो रहा है, आपके एक्चुअली डीएम के हार्ट चक्रा पे वर्क हो रहा है बहुत अच्छे से। फियर का एनर्जी बहुत बाहर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्पेशली रात के 3 बजे से लेके और सुबह 7 से 8 बजे तक बहुत ज़्यादा फियर का एनर्जी था। तो देखिए, फियर बहुत तरीके का होता है, किसके क्या फियर हैं थोड़ा सा आप देखिए कौन सा फियर की एनर्जी ऊपर आ रही है और उसे रिलीज़ कीजिए। फियर, एंजाइटी, कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं आपको जहाँ पे खुद के चाइल्डहुड को देखा हो आपने कि आपका बचपन कैसे बीता, या आपने क्या क्या फेस किया, या आपके सामने घर में क्या क्या घटनाएं हुई, वो चीज़ें आपने देखी हों। या किसी अपने कोई आपके एंसेस्टर आपके ड्रीम में आए हो। स्पेशली मैं आप बताऊंगी मदर, ठीक है। आपकी अगर मदर नहीं है, वो इस धरती पे नहीं है, तो हो सकता है वो कल रात को आपको ड्रीम्स में बहुत आई हों। या फिर आपको आपके मदर से रिलेटेड इश्यूज़ दिख सकते हैं। जैसे आपने अपने बचपन में अपनी माँ को बहुत ज़्यादा कुछ झेलते हुए देखा हो। मम्मी मतलब आपकी मदर के साथ, मम्मी के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं, या उनका जीवन बहुत ख़राब गया है, बहुत कुछ उन्होंने झेला है अपनी लाइफ में। वो चीज़ें अचानक से आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हो, बहुत सफ़र किया हो, तो उस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। या किसी बहुत ही अपने ख़ास की डेथ आपने देखी हो, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। डेथ का मतलब यहाँ पे रीबर्थ भी होता है, ठीक है। कुछ पुराना कर्मा एंड होना है या उनके साथ, या कुछ नई साइकिल स्टार्ट होनी है, तो इसमें किसी भी चीज़ को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, खुद के लिए, डीएम के लिए, अपने अपने परिवार के लिए उनसे प्रोटेक्शन लीजिए, ठीक है। उन परिवार के लिए प्रे कीजिए। ओके, इनर चाइल्ड एंड हार्ट चक्रा पे इस समय वर्क कीजिए बहुत अच्छे से। बाकी देखिए, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सब आगे पीछे चल रहे हैं। तो पहले तो खुद की एनर्जीज़ को, या खुद को आपको जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि कहाँ पे आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ आपको वर्क करना है। और बाई चांस अगर आपको अपने ब्लॉकेजेस समझ में नहीं आ रहे हैं, या ड्रीम डिकोड नहीं हो पा रहे हैं, या समझ ही नहीं आ रहा है अभी आप जर्नी में कहाँ हैं, तो फिर आपसे रोज़ ही कहा जाता है, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, आप हेल्प ले सकते हैं। आप किसी भी मेंटोर से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपको स्टक नहीं होना है। अगर आप स्टक हो रहे हो तो वो गड़बड़ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चाहे किसी की भी हेल्प लीजिए, लेकिन आगे बढ़िए। नहीं आप किसी की हेल्प ले सकते हो तो आप डिवाइन को बोलिए, डिवाइन आपको सामने से इंडिकेशन देंगे कि आपको यहाँ काम करना है, करिए। ओके, चलिए। देखिए, डीएम का ऐसा है कि डीएम तो टोटली सरेंडर है इस समय डिवाइन के आगे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल गिर गए कि प्रभु हम तुम्हारी शरण में, हमें बचाओ। चलिए, बहुत अच्छी एनर्जी है डीएम की, टोटली सरेंडर है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जैसा कि कल ही आपको बताया गया था कि डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है इस समय, डीएम चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं। कल की एनर्जी में ही मैंने आपको बताया था कि डिवाइन उनको ऐसे आगे आने ही नहीं देंगे जब तक आप अपने कर्मों का भुगतान नहीं कर लेते, आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना। देखिए, उनकी जो खुद की आत्मा की आवाज़ है ना, वो उनको सुननी पड़ेगी, पूरी तरीके से सुननी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 5D और 3D की जो जंग होती है डीएम के अंदर, जहाँ पे उनका ईगो सेल्फ मतलब माइंड और सोल टकराते रहते हैं आपस में, सोल की सुने या ईगो की सुने, ठीक है ना। तो ये चीज़ उनके साथ बहुत इस समय ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, क्योंकि डिवाइन को सरेंडर है। सोल उनको गाइड कर रही है कि आपको किधर जाना है, आपको अपनी डीएफ की तरफ जाना है, आपको अपने आपने जो भी कर्म आज तक गलत किए हैं उनकी माफ़ी मांगनी है, या जिस और किसी के साथ भी जो भी गलत किया है वहाँ पे आपको सब ठीक करना है, ठीक है जी। बट जो ईगो सेल्फ है, जो उनका 3D माइंड है, वो उनको रोक रहा है। समझ रहे हैं आप क्या जंग चल रही है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है।
डिवाइन समझा रहे हैं कि गलत चीज़ों की तरफ से ध्यान हटाकर अच्छे कर्म करो, या अपने गलत कर्मों की माफ़ी मांगो, तभी तुम्हारी विश पूरी होगी। तुम्हें जो यूनियन करना है ये विश तभी पूरी होगी तुम्हारी। ठीक है जी। डीएम यूनियन तो करना चाहते हैं बहुत इस समय, उनका जैसे कह रहे हैं ना कि सरेंडर है कि बस कुछ भी करो डिवाइन आप, और वो डिवाइन कह रहे हैं कि आप पहले मेरी बात मानो। चलिए, सो डिवाइन चाहते हैं कि डीएम अब सामने से आके प्रपोज करें। सामने से आइए, जाइए, आप उनको प्रपोज कीजिए। ठीक है। और डीएम चाहते हैं कि आप उन्हें बुलाओ। तो फ़िलहाल डीएफ आप सरेंडर रहिए, क्योंकि काम तो बहुत अच्छा चल रहा है डीएम की साइड पे। ठीक है। उनके ईगो सेल्फ जो है वो डे बाय डे शटर हो रही है, डे बाय डे शटर हो रही है। और इस समय पोस्ट या स्टेटस के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू डीएम की पूरे हाल आपको मिल ही रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा सरेंडर हो चुके हैं डिवाइन के आगे, और कितना बुरी तरीके से चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ। ठीक है। सेकंड एनर्जी अब जो आगे है कि नींद बहुत आ सकती है डीएफ आपको। हो सकता है आज आपको रेस्ट मोड पे डाला जाए, आपको बहुत सुलाया जाए, वर्क चल रहा है क्योंकि। ठीक है जी, रेस्ट मोड पे डाला जाए। एंड भर भर के आज आपको क्राइंग और पर्जिंग हो सकती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो रोकिए मत, अच्छे से क्लिनजिंग कीजिए। क्राइंग पर्जिंग जो भी हो रहा है होने दीजिए, रेस्ट मोड पे डाला जा रहा है, रेस्ट कीजिए। ओके। ग्राउंडिंग मस्ट है, और ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ओके जी। एंड सबसे बड़ी बात, आपको स्टक नहीं होना है। जो काम सामने आ रहा है काम करना है, काम किए बिना आप आगे नहीं जा सकते हो। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। खाली देखिए, ब्लॉकेजेस जान लेने से आप आगे नहीं बढ़ने वाले। डिवाइन टाइमिंग हर काम की है, लेकिन उस डिवाइन टाइमिंग से पहले आप कोशिश कीजिए आप अपना काम पूरा कर लीजिए, ताकि जब वो डिवाइन टाइमिंग आए आपको वेट ना करना पड़े कि अरे अभी तो मेरा ये काम भी बाकी है, अरे अभी तो ये काम भी बाकी है। आप अपनी तरफ से अपने सारे काम कंप्लीट करके रखिए, ताकि जैसे ही वो डिवाइन टाइमिंग आए आपको वेट ना करना पड़े। ठीक है जी। चलिए, बाकी ऑलरेडी नंबर स्क्रीन पर है। अगर आपको अपनी बुकिंग्स करानी है, टैरो रीडिंग्स करानी है, सेशन बुक कराने, हीलिंग्स बुक कराने, आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।